हेलो गाइज, तो आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो हम जो अपना चैप्टर सर्कल कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 10 है आपकी क्लास 10th का, एनसीईआरटी से हम कर रहे हैं। देखिए, सबसे बेस्ट ज्ञान यहाँ पे आपको मिल रहा है। और एनसीईआरटी जो आपकी, देखिए बोर्ड लेवल तक एनसीईआरटी काफी होती है। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करो, मैं बार बार कहता हूँ, उसके लिए तो आपको बहुत सारी बुक्स पढ़नी पड़ेगी। तो हम आगे अपने नेक्स्ट टॉपिक पर पढ़ते हैं। 10.1 एक्सरसाइज तक हम कर चुके हैं। अब हम नेक्स्ट जो एक्सरसाइज 10.2 पे जो नया टॉपिक है उस पे चलते हैं। नया टॉपिक का नाम है आपका नंबर ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ए सर्कल। देखिए, आपके जो नया टॉपिक का नाम है नंबर ऑफ टेंजेंट्स, नंबर ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ए सर्कल, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ए सर्कल। अब इसका मतलब क्या है? देखिए, यही आपका क्या है, टॉपिक है, और इसी पर बेस्ड आपकी एक्सरसाइज 10.2 है और उसके एग्जांपल्स भी है। ठीक है, तो ये क्या कहना चाह रहा है कि भाई एक अगर हमारे पास सर्कल है, ठीक है, अब पॉइंट के बारे में कह रहा है। अब वो पॉइंट जो है, देखिए सर्कल है और एक पॉइंट है, ये हमारा क्या है, एक पॉइंट है, और ये आपका क्या है, हमारे पास सर्कल है। वेरी गुड। तो सर्कल और पॉइंट में 3 केस बन सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट केस कह रहा हूं मैं आपसे, फर्स्ट केस कि जो पॉइंट है आपका वो सर्कल के अंदर है। वेरी गुड। तो ध्यान से देखो, अगर पॉइंट सर्कल के अंदर है तो इस पॉइंट से आप कोई भी लाइन पास करो तो वो कभी टेंजेंट नहीं बन सकती। तो नो टेंजेंट, NO, नो टेंजेंट। तो अगर पॉइंट सर्कल के इनसाइड है तो देयर इज नो टेंजेंट। अब सेकंड केस की बात करते हैं भाई। सेकंड केस क्या कह रहा है? अगर जो आपका पॉइंट है वो सर्कल पे ही लाई कर रहा है, सर्कल की बाउंड्री पर लाई कर रहा है, वो यहां हो सकता है, यहां हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। तो आपने पढ़ रखा है कि एक पॉइंट सर्कल पे, एक पॉइंट पे जो टेंजेंट होती है वो एक पॉइंट से ही पास करती है। तो जो वो टेंजेंट है वो इससे पास कर गई, यानी जब पॉइंट आपका सर्कमफेरेंस पे हो या फिर आपकी बाउंड्री पे पॉइंट हो तो देयर इज ओनली वन टेंजेंट, देयर इज ओनली वन टेंजेंट। ठीक है भाई, ये आपका सेकंड केस है। अब जो थर्ड केस है, सबसे इंपॉर्टेंट केस है, उसी के बारे में आज हमने बात करनी है। थर्ड केस है कि भाई पॉइंट आपका कहां है, आउटसाइड द सर्कल है। ये रहा आपका सर्कल और ये पॉइंट है आउटसाइड द सर्कल। अब इस पॉइंट से कितनी टेंजेंट पास कर सकते हो सर्कल पर? भाई वेरी गुड। तो ऑब्वियसली एक टेंजेंट मान लो ये चली गई, एक टेंजेंट मान लो ये चली गई, तो देयर आर ओनली 2 टेंजेंट्स, देयर आर ओनली 2 टेंजेंट्स। ठीक है, जो पॉइंट से पास करेगी, जो सर्कल के आउटसाइड लाई करता है। अब इसी के बारे में हमें बात करनी है। अब मान लो ये पॉइंट का नाम है P और ये इसको A पॉइंट पर टच करता है, ये यहाँ पे B पॉइंट पर टच करता है। वेरी गुड। और जो सर्कल का जो सेंटर है वो आपका O है, और आपको ये भी पता है कि सेंटर से जब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर जो हम ऐसे लाइन ड्रॉ करते हैं वो परपेंडिकुलर होती है, तो ये भी आपकी क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। बहुत बढ़िया भाई। और ये क्या होती है, आपकी रेडियस होती है R, और ये R, और PA और PB आर लेंथ ऑफ टेंजेंट्स। अब आपकी जो थ्योरम नंबर 10.2 है, जो मैं इसी के अंदर इंक्लूड कर दूंगा, थर्ड केस इंक्लूड कर दूंगा, थर्ड केस के अंदर थ्योरम 10.2 वो क्या कहती है कि आउटसाइड पॉइंट से सर्कल पर जब हम 2 टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स यानी PA इज इक्वल्स टू PB, यानी जो टेंजेंट की जो लेंथ होती है ना वो बराबर होती है। यही आपकी क्या है, थ्योरम नंबर 10.2। अब इसी चीज को हम प्रूफ करेंगे। कैसे प्रूफ करेंगे? देखिए, बहुत सारे तरीके हैं प्रूफ करने के लिए। अब देखिए, मैंने क्या किया, OP को ज्वाइन कर दिया, OP। वेरी गुड। अब आप ध्यान से देखो, ये क्या है, R है। वेरी गुड। और OP, OP। अब मैं बात करता हूं इन ट्राइंगल OPA, ट्राइंगल OPA, यानी ऊपर वाली ये जो आपकी क्या है, ऊपर वाली ट्राइंगल है, इसके अंदर लेंथ ऑफ टेंजेंट यानी PA। तो पाइथागोरस लगाते हैं ना तब हम, तो हम क्या कहेंगे, PA स्क्वायर प्लस R रेडियस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू OP का स्क्वायर, OP का स्क्वायर। अब यहां से जब PA की लेंथ निकालेंगे, भाई PA ही निकालेंगे ना, क्योंकि हमें PA बराबर PB करना है।
तो यहां से जब पी ए निकालेंगे वो क्या आ जाएगा, ओपी स्क्वायर माइनस रेडियस का स्क्वायर का रूट। ये आपका क्या आ गया, लेंथ ऑफ टेंजेंट पी ए। अब वहीं अगर मैं यहां पे ही बात कर लेता हूं ट्राइंगल ओपीबी, ट्राइंगल ओपीबी की जब मैं बात करता हूं तो पाइथागोरस से मैं क्या कहूंगा, ओबी, ओबी यानी रेडियस, रेडियस का स्क्वायर प्लस पीबी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओपी का स्क्वायर। तो यहां से जब मैं पीबी निकालूंगा वो भी क्या आएगा, ओपी स्क्वायर माइनस रेडियस का स्क्वायर का रूट। तो ध्यान से देखो, ओपी ओपी आर स्क्वायर, तो पी ए बराबर पीबी आपका ऑटोमेटिकली आ गया। तो ये थ्योरम यही कहती है कि आउटसाइड पॉइंट से जब सर्कल पे दो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो उन टेंजेंट्स की जो लेंथ होती है वो क्या होती है, बराबर होती है। अब इसी के बेस पर हम 3 एग्जांपल्स करेंगे और इस वीडियो को खत्म करेंगे। अब देखिए, मैं कह रहा था बहुत सारे तरीके हैं थ्योरम को प्रूव करने के। ये तो आपका पाइथागोरस से हमने क्या कर दिया, इसका प्रूफ कर दिया पाइथागोरस। देखिए पाइथागोरस बड़ी इंपॉर्टेंट है, कहीं भी यूज हो सकती है और ये बच्चे को पढ़ा दी जाती है फर्स्ट क्लास में। अब सेकंड केस मान लो, आरएचएस कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स, ये दोनों कैसी है, कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स है। कैसे, एक एंगल 90 डिग्री है और रेडियस बराबर रेडियस और ओपी बराबर ओपी। तो आरएचएस से ये ट्राइंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रेंट हो गए। कॉन्ग्रेंट अगर ये ट्राइंगल है तो पी ए बराबर पीबी ऑटोमेटिकली हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, अगर ये ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है तो मैं कह सकता हूं कि ये एंगल और ये एंगल क्या है, बराबर है। और ये दोनों एंगल अगर बराबर है तो मैं कह सकता हूं कि जो ओपी है वो एंगल बाइसेक्टर है। किसका, एपीबी। एपीबी जो एंगल है उसको बाइसेक्ट करती है लाइन ओपी। तो ये चीज आगे काम आएगी। अब मैं चलता हूं एग्जाम्पल की तरफ, ठीक है गाइस। आपका फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं हम, एक मिनट बस। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल्स। तो आपका थ्योरम 10.2 हम कर चुके हैं। अब एग्जाम्पल नंबर 1 देखिए आपका। एग्जाम्पल नंबर 1 हमसे क्या कह रहा है, प्रूव दैट इन आर 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। अच्छा, 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स गिवन है। देखिए यहां पे आपको 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, कॉन्सेंट्रिक सर्कल मतलब जिनका सेंटर क्या हो, एक ही हो। ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स है। अच्छा, तो ये कोड दे रखी है लार्जर सर्कल की, इसको टच कर रही है पी पॉइंट पर। ये ए और ये बी, इसका सेंटर ओ है। ये आपको पता है 90 डिग्री होता है, वेरी गुड। ये C1 सर्कल है, C2 है। कह रहा है प्रूव दैट इन 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स द कोड ऑफ द लार्जर सर्कल ए बी, जो कोड है लार्जर सर्कल की, विच टचेज द स्मॉलर सर्कल, जो स्मॉलर सर्कल को टच कर रही है सिर्फ, इज बाइसेक्टेड एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। अच्छा, यानी हमें प्रूव करना है, टू प्रूव एपी बराबर पीबी, एपी बराबर पीबी। ये हमें क्या करना है, प्रूव करना है। वेरी गुड। अब देखिए गाइस, ये हमें क्या करना है, प्रूव करना है। देखो भाई, ओपी है तो स्मॉलर सर्कल की रेडियस को मैं स्मॉल आर मान लेता हूं और कैपिटल सर्कल की रेडियस को मैं कैपिटल आर मान लेता हूं। बहुत बढ़िया। अब देखो, जब ओ ए को ज्वाइन कर दो और ओ बी को ज्वाइन कर दो, बहुत बढ़िया। तो ओ ए बराबर क्या हो गया, कैपिटल आर। ओ बी बराबर क्या हो गया, कैपिटल आर। तो पाइथागोरस से एपी क्या होगा, एपी होगा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर, यानी कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर का रूट। ये क्या हो गया, एपी। और जब ओ पी बी ट्राइंगल के अंदर पाइथागोरस लगाओगे तो पीबी आपका कितना आ जाएगा, सेम यही आएगा। तो पाइथागोरस से आप सिंपली इसको प्रूव कर पाओगे, एपी बराबर पीबी। यानी जब इन 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स द कोड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेज द स्मॉलर सर्कल इज बाइसेक्टेड एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ये जो पी पॉइंट है आपका, ये क्या है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है। ठीक है गाइस, वेरी गुड। अब देखो, अब चलते हैं हम सेकंड एग्जांपल्स की तरफ। सेकंड एग्जांपल में क्या कह रहा है, सेकंड एग्जांपल में कह रहा है 2 टेंजेंट्स टीपी एंड टीक्यू। पहले मैं आपको डायग्राम बना देता हूं आपके लिए। ये आपको सर्कल गिवन है, एक पॉइंट टी आउटसाइड गिवन है, यहां से 2 टेंजेंट्स ड्रॉ कर दी, एक टेंजेंट ये, एक ये पॉइंट पी, इसका सेंटर ओ, ये क्यू
पी और क्यू को इसने ज्वाइन कर रखा है, वेरी गुड। ये एंगल टी है और ये एंगल गिवन है आपको, ठीक है, गिवन नहीं मतलब ये ऐसे मार्क कर रखा है। अब क्वेश्चन कह रहा है टू टेंजेंट्स टीपी एंड टीक्यू आर ड्रॉन टू ए सर्कल विद सेंटर ओ फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टी, प्रूव दैट। अब इसमें भी हमें क्या करना है, प्रूव दैट एंगल पी टी क्यू बराबर ट्वाइस ऑफ एंगल ओ पी क्यू। ये हमें क्या करना है, प्रूव करना है। अब पी टी क्यू इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ओ पी क्यू। अच्छा, यदि मैं कहूं आपसे पी टी क्यू, अच्छा अगर ये एंगल आपका x है तो ये एंगल आपका 2x होना चाहिए। ये हमें क्या करना है, प्रूव करना है। अब देखिए प्रूव करते हैं, इसे हम क्या करते हैं, प्रूव करते हैं गाइस। देखो अब आप ध्यान से देखना, देखिए अगर ये एंगल आपका x है और सेंटर से जब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर जाता है ये कंप्लीट एंगल आपका 90 डिग्री है, बहुत बढ़िया बात है, 90 डिग्री है ना गाइस ये। अच्छा अगर ये 90 डिग्री है तो एंगल QPT कितना हो जाएगा, 90 माइनस एक्स। ये आ गई बात समझ में, 90 माइनस एक्स कौन सा, QPT, ठीक है भाई। गाइस देखिए हमें यह चीज प्रूव करनी है तो हम इनको x और 2x पहले नहीं मान सकते। अगर x और 2x ही अगर हमें मान के क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं तो वो तो सही आना ही है कि भाई इन दोनों का सम 90 आ जाएगा। तो ये तो हमने बाद में प्रूव करना है। तो मान लीजिए OPQ आपका एंगल क्या है, x है, और ये आपका क्या है, y है, ठीक है। अब देखिए आपको 10.2 जो थ्योरम है उससे आपको पता है कि TP बराबर TQ है, और TP बराबर TQ है यानी आइसोसेलेस ट्रायंगल है, और आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या है, बराबर है, ठीक है गाइस। देखिए अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा है। अब मैं थीटा ट्रायंगल, इन ट्रायंगल आपकी जो PTQ ट्रायंगल है उसके अंदर मैं कह सकता हूं थीटा प्लस वाई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो थीटा इज इक्वल्स टू 180 माइनस वाई और हाफ, ये आपका क्या आ गया, थीटा आ गया। और थीटा प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 90 डिग्री है, क्योंकि थ्योरम 10.1 आएगी भागी कि सेंटर से जब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन करते हैं तो 90 डिग्री का एंगल बनाता है टेंजेंट के साथ। तो x प्लस थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, वेरी गुड। x प्लस थीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास, 90 डिग्री माइनस वाई बाई टू इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। 90 से 90 कैंसिल, दिस इंप्लाइज x इज इक्वल्स टू वाई बाई टू, एंड जो आपका y है वो ट्वाइस ऑफ एंगल x है, और y हमने किसे माना था, PTQ को, और ये आ गया x, तो y इज इक्वल्स टू 2x, हैंस प्रूव्ड। अब हम चलते हैं अपने एग्जाम्पल नंबर 3 पर, लास्ट एग्जाम्पल है, उसके बाद आप फ्री हो जाओगे, ठीक है। देखिए एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 3 हमसे क्या कह रहा है, PQ इज ए कोड ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर, दिस। अब मैं आपको सीधा डायग्राम दिखा देता हूं। ये आपका सर्कल गिवन है, बहुत बढ़िया भाई। ये एक्सटर्नल पॉइंट T है, दो टेंजेंट बनाई होगी, बहुत बढ़िया। ये P है, वेरी गुड। ये Q है, इसे ज्वाइन कर रखा है। ये O है सेंटर, ये रेडियस इसकी 5 सेंटीमीटर दे रखी है। ये कंप्लीट आपको कितना दे रखा है, PQ बराबर 8 सेंटीमीटर। अच्छा, और इसको ऐसे ज्वाइन कर रखा है, ए ऐसे, ये पॉइंट है आपका R, बहुत बढ़िया है। क्या कह रहा है, PQ इज ए कोड ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर, वेरी गुड, ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, टेंजेंट्स P एंड Q इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट T, फाइंड द लेंथ TP। TP की लेंथ निकालनी है इस TP की लेंथ निकालनी है, बहुत बढ़िया बात है भाई। अब TP की लेंथ जब निकालेंगे ना तो बड़ा मजा आएगा निकालने में, क्योंकि TP की लेंथ निकालो चाहे TQ की लेंथ निकालो, बात तो बराबर है, क्योंकि 10.2 थ्योरम हमने अभी अभी पढ़ी है, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया बात है। अब देखो, अब आपको पता है PQ हमारी क्या है, कोड है, कोड है, पता है भाई हमें।
अगर हमें पता है ये कोड है और ये भी पता है ये 90 डिग्री होता है, वह बहुत बढ़िया बात है। तो इसके अंदर यही मजे वाली बात है कि टीपी और टीक्यू बराबर है। लेकिन आपको एक बात बताऊं, सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, ओआर का रोड़ा खत्म करते हैं। ये सारा रोड़ा ओआर का, ठीक है भाई। ये कंप्लीट 8 सेंटीमीटर दे रखी है, कोड को बाइसेक्ट करती है, ये आपको पता है। तो पी आर हो गया 4 सेंटीमीटर, क्यू आर हो गया 4 सेंटीमीटर। अब ये 5 और ये 4 और ये 90 डिग्री, तो 5 4 3 की क्या बनती है, ट्रिपलेट बनती है। तो ओ आर आपका कितना आ गया भाई, रूट अंडर 25 माइनस 16 रूट 9 3 सेंटीमीटर। तो ओ आर की वैल्यू क्या आ गई, 3 सेंटीमीटर। अब मैं क्या करता हूं, निकालना क्या है, टीपी। तो लेट टीपी एक्स, बहुत बढ़िया। अब टी आर को भी लेट करते हैं वे यहां पे वाई। अब आपको दो राइट एंगल ट्राइंगल दिख रही होगी, उसके अंदर मैं पाइथागोरस का यूज करूंगा। कौन कौन सी ट्राइंगल, एक तो आपकी ट्राइंगल है टी पी ओ, टी पी ओ, ये 90 डिग्री दिख रहा होगा उसके अंदर। एक आपकी ट्राइंगल है टी पी आर, जिसके अंदर आपको ये 90 डिग्री दिख रहा होगा। अब पाइथागोरस लगाएं, टी पी ओ में पाइथागोरस लगाओगे तो एक्स स्क्वेयर प्लस 25 इज इक्वल्स टू 3 प्लस वाई का होल स्क्वेयर। अब टीपीआर में जब पाइथागोरस लगाओगे तो क्या आएगा आपके पास, 4 स्क्वेयर 16 प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर। अब इसको सोल्व करते हैं तो एक्स स्क्वेयर प्लस 25 इज इक्वल्स टू 9 प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 6y। अब ये 1 और ये 2 दोनों को ऐड कर दो, ऐड कर दो, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट में और राइट को राइट में। तो 16 प्लस वाई स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस 25 बराबर एक्स स्क्वेयर प्लस 9 प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 6y। एक्स स्क्वेयर से एक्स स्क्वेयर, वाई स्क्वेयर से वाई स्क्वेयर। 16 और 25 में से 9 घटा दो, 16 और 25 कितने हो गए, 41। 41 में से 9 गए, कितने हो गए, 32 इज इक्वल्स टू 6y। तो y यहां पर कितना आ गया, 16 बटे में 3। ये तो क्या आ गया, y की वैल्यू आई है गाइस। लेकिन क्वेश्चन में पूछ रहा था टीपी यानी x की वैल्यू निकालनी है, तो ऑब्वियसली y की वैल्यू आ गई 16 बटे 3। अब यहां पे इसको पुट कर दो 16 बटे 3, तो 16 प्लस 16 बटे 3 का स्क्वायर यानी 256 बटे 9 इज इक्वल्स टू में एक्स स्क्वायर। और 16 नीम में कितना होता है, 144। 144 में 256 जोड़ दो, 5 4 9 400। 400 बटे में 9 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, 20/3 सेंटीमीटर। तो ये थे आपके तीनों एग्जाम्पल्स। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, नमस्कार।